नाजरीन, सरफराज की बहन सुंबल की ज़िंदगी जो कि दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी और ससुराल वालों का रवैया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। और सुंबल का शौहर भी शायद इसलिए ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि वो देख चुका था कि सुंबल के घर वाले फ़िज़ा के साथ क्या सलूक करते हैं, और ये बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था और उनको सबक सिखाना चाहता था कि किसी की बेटी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका सुंबल के साथ रवैया ठीक था। उसकी माँ और बहनें जो कि कोई मौका भी नहीं जाने देते थे सुंबल को जलील करने का, और इसके लिए वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हो रहा होता है। लेकिन सरफराज को सबक सिखाने के लिए वो उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि सुंबल ये सब कुछ जाकर सरफराज और अपनी माँ को बताती है कि उसका अपने ससुराल में क्या हाल होता है। और सुंबल इस सब का कसूरवार भी अपनी माँ और भाई को ठहरा रही होती है और कहती है, आपने जो सब कुछ फ़िज़ा भाभी के साथ किया, आज वो सब मेरे साथ हो रहा है और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से मेरे साथ हो रहा है। जब उसकी माँ ये सुनती है तो वो कहती है, हमने क्या किया फ़िज़ा के साथ? उसके कारनामे ही ऐसे थे और तुम नहीं जानती थी वो क्या-क्या करती फिर रही थी, और अगर हम ये सब कुछ ना करते तो हमारी ख़ानदान में बदनामी होती। सुंबल ये सुनकर कहती है, फ़िज़ा भाभी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अब आपकी बदनामी नहीं होगी जब आपकी बेटी को तलाक हो जाएगी और वो ससुराल से घर आकर बैठ जाएगी, और जितना जलील मुझे मेरे ससुराली कर रहे हैं ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। सरफराज ये सुनता है तो तैश में आ जाता है और कहता है, भला वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं और उनका क्या ताल्लुक है फ़िज़ा के साथ? और फ़िज़ा मेरी बीवी थी तो मैंने उसके साथ जो भी किया मेरी मर्ज़ी। वो कौन होते हैं ये सब कुछ कहने वाले कि फ़िज़ा के साथ मैंने ये सब कुछ किया इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है? सुंबल कहती है, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मैं ये खुद से सोच रही हूँ क्योंकि आपने फ़िज़ा भाभी के साथ गलत किया था और अब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। सरफराज कहता है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? सुंबल कहती है, तो क्या फ़िज़ा भाभी किसी की बहन नहीं थी? और ये मेरा शौहर मुझसे पहले भी कह चुका है कि सुंबल के साथ जो सब कुछ हो रहा था अब वो मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रहा है। सुंबल का बाप ऊपर से आ जाता है और वो कहता है, बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम्हारा शौहर एक समझदार इंसान है और तुम्हारी सास और नंदें वो भी ठीक हो जाएंगी। इतने में सुंबल का शौहर उसे लेने आ जाता है और उसे मनाकर वापस ले जाता है। अब सुंबल के ससुराल वाले परेशान हो रहे होते हैं, सोच रहे हैं कि सुंबल जो कि इतनी अच्छी लड़की है और हम इसे हर वक्त तंग करते रहते हैं। सुंबल की सास सुंबल से माफ़ी मांगती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। तुम भी तो मेरी बेटियों जैसी हो और मैं भी बेटियों की माँ हूँ। अगर मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ होगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी और अब तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या होता होगा। सुंबल ये सुनकर हैरान होती है और सोचती है, इनको अचानक ऐसा क्या हो गया, ये सब मुझसे माफ़िया मांग रहे हैं। क्योंकि सुंबल की नंदें भी वहाँ आती हैं और वो भी माफ़ी मांग रही होती है सुंबल से और कह रही होती हैं, भाभी आप हमें माफ़ कर दें, हमारा रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। इस तरह सुंबल और सुंबल का शौहर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। सुंबल की ज़िंदगी से भी अब मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो पूरा ख़ानदान हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं और नई मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।